बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। एक्सपेरिमेंट 1.3 का पहला सवाल है NC10 इज़ इक्वल टू 12 क्रॉस 11 ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट है NC4 इज़ इक्वल टू NC8। तो आइए बेटा इसे पहले सॉल्व करते हैं। ये देखें, NC10 इज़ इक्वल टू 12C11। अब ये मैंने कल आपसे मेरी बात हुई थी कि अगर 12 और 11 लिखा हुआ ना तो उसका मतलब ये है कि शुरू वाले को ऊपर लिखें, ये देखो, और कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, तो 12P2 हो गया। अब नीचे जो 2 है ना, उसी 2 का नीचे फैक्टोरियल अगर हो तो NPR ओवर R फैक्टोरियल ये बन जाता है NCR। तो ये बन जाएगा 12C, ये 12P2 ओवर 2 फैक्टोरियल। ये सीधा सीधा बन जाता है 12, ओहो साफ नहीं लिखा गया, ये मैं पेंसिल से लिखता हूँ। ये देखो, ये सीधा सीधा बेटा यहाँ 12 आ जाएगा। ये मैंने थोड़ी गलती की है, सीधा यहाँ आएगा 12। ये देखो 12 आ गया, ये 12C2 आ गया, ठीक है। 12 ही आ जाए ना, ऊपर 12 है ना, तो 12C2 आ गया। अब 12C2 जो होता है ना, इक्वल्स टू 12C10 भी होता है। ये बेटा थोड़ा जो पेज पे लिखा है ना वो गलत हो गया, इसको आपने लेना है। 12C2 12C10 भी होता है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि NCR इक्वल्स टू NCN माइनस, हाँ, यानी जो नीचे वाला होता है ना उसकी जगह आप ऊपर वाला माइनस नीचे वाला भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 12C2 था तो मैंने यहाँ 12C10 भी लिख दिया, क्योंकि 12 माइनस 2 10 होता है। तो आप बेटा इन दोनों को कंपेयर कर लो। 10 के बराबर 10 आ रहा है और n के बराबर 12 आ रहा है। जो मैंने सवाल हल किया हुआ था ना वो मेरा ख्याल थोड़ा ठीक नहीं था, इसको अब आपने करना है। n इक्वल्स टू 12 बेटा आ गया, ठीक है, दैट्स ऑल। और फिर अब जब आप ऐसे कर लेंगे ना, ये किसी भी स्टेप की आपको अब ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ दें, ठीक है बेटा। थैंक यू। आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट है बेटा NC4 इज इक्वल टू NC8। तो NC8 को आप लिख सकते हैं NCN-8, यानी ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, नीचे वाले की जगह आप ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो यहाँ में ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लिख दिया हुआ। अब बेटा इन दोनों को कंपेयर कर लो। N-8 इज इक्वल टू 4 और यहाँ से N इज इक्वल टू 12 आ गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, हाउ मैनी डायगोनल्स and triangles can be formed by joining the vertices of the polygon having 8 side having 12 side। तो 8 साइड का मतलब है 8 पॉइंट्स, ठीक है ना, और यहाँ लिखा हुआ है ये 12 साइड्स, इसका मतलब है 12 पॉइंट्स। तो इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं। आइए, ये देखिए 8 पॉइंट्स है ना, ये N8 आ गया। अच्छा, तो कितनी लाइन सेगमेंट मिल सकती हैं? 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं लाइन सेगमेंट बनाने के लिए। तो बेटा 8C2 को सादा करें तो 28 बन जाएगा। डायगोनल्स कितने होंगे? ये इन लाइनों में से 8 साइड्स निकाल, 8 साइड्स उसने कहा ना, 8 साइड्स हैं, तो 8 साइड्स हैं, तो ये इसमें डायगोनल भी शामिल है। इसमें 28 में ये जो लाइन सेगमेंट्स होती है ना, जो पॉइंट्स को मिला के बनती हैं, इनमें डायगोनल्स भी होते हैं, साइड्स भी होते हैं। तो साइड्स निकाल दें, साइड्स 8 दी हुई हैं, साइड्स 8 निकाल दें तो 20 डायगोनल्स आएंगे। ट्राइंगल्स लेने के लिए आपको बेटा 3 पॉइंट चाहिए, तो 8 में से 3 पॉइंट इतने वेज में आ सकते हैं, 8C3, क्योंकि ABC भी वही ट्रायंगल है, BCA भी वही ट्रायंगल है, इसलिए हमने कॉम्बिनेशन लगाया। तो इसको जब सादा किया तो मैंने आपको इसको सादा करने का तरीका बताया होगा कि 8 को 3 फैक्टर लिखो सक्सेसिवली डिक्रीजिंग बाय 1 और नीचे 1 से 3 तक गिनती रखो। तो 3 दूनी 6 से 6 काट का 56 ये आपका बेटा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को ना मैंने आपके लिए थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए ये एग्जाम्पल बेटा एक मैंने छोटी सी लिखी है। ये देखो 4 अगर साइड्स हैं ना, ये देखो 4 साइड्स हैं, ये 4 पॉइंट हैं ABCD, ये 4 साइड्स हैं, एक ही बात है। तो 4 नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो लाइन सेगमेंट कितनी होंगी? 6 होंगी, यानी 4C2। क्योंकि 4 में से 2 पॉइंट लेंगे तो लाइन सेगमेंट बन जाएगी। 4 में से 2 पॉइंट 6 तरीक़ों से लिए जा सकते हैं। ये देखो 1 2 3 4, ये वाला 5 और ये वाला 6। ओके, लाइन सेगमेंट्स आ गई। अब इनमें से डायगोनल कितने हैं? इन 6 में से अगर आप 4 साइडें निकाल दें, 1 2 3 4,
तो 4 निकल के, तो बाकी ये 2 डायगनल्स ही बचेंगे, ठीक है ना बेटा। तो लाइन सेगमेंट ज़्यादा से होती हैं साइड्स प्लस डायगनल्स, ठीक है ना, 4 + 2। तो ट्रायंगल्स कितनी बनेगी, ट्रायंगल लेने के लिए क्योंकि 3 पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, तो 4C3 हो जाएगा। 4C3 4 होता है, क्योंकि ऊपर वाले और नीचे वाले में 1 का फ़र्क हो तो ऊपर वाला आंसर आता है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ। ये 4 ट्रायंगल कौन कौन सी हैं, ये बेटा ये ट्रायंगल है, देखो ABC, AB और ये C, ठीक है ना जी। फिर ADC ये हो गया, फिर बेटा ADB ये एग्जाम्पल होगी, फिर BDC, हाँ ये B, ये D और ये C। तो ये 4 ट्रायंगल बेटा है, इसमें बारी मैंने आपको बना के भी, इसमें एक एग्जांपल है छोटी सी, उसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन हो गई हैं सवाल की। अगला बेटा तीसरा सवाल है कि अ वुमन हैज़ 11 कलीग्स इन हर ऑफिस, उनमें से 8 मेन हैं। अगर उनमें से 8 मेन हैं तो फीमेल कितनी होगी, वुमन कितनी होगी, 3 होगी, टोटल वो 11 है। तो एटलीस्ट 9 तो वो कहता है कि ये देखो फाइंड द नंबर, जैसे इफ़ शी डिज़ायर टू इन्वाइट, इफ़ शी लाइक्स टू सम ऑफ डिनर, फाइंड द नंबर ऑफ हर चॉइसेस, इफ़ ही डिज़ायर टू एटलीस्ट 9 ऑफ देम, और all her women colleague and sufficient men colleagues to make the number of men women equal। ठीक है बेटा, आइए सॉल्व करते हैं। ये लें 8 मैन है, 3 वुमन है, टोटल 11 है, ठीक है ना। एटलीस्ट 9 है, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं वो लगा रहा कि मर्द कितने हो औरतें कितनी हो। तो 11 से 9, एटलीस्ट 9 का मतलब था 9, 10, 11, 11 से ज़्यादा हो सकते हैं, 11 से बंदे ही नहीं हैं, 11, 9, 11 से 10, 11 से 11, ठीक है ना बेटा। इसका बना के देख लो क्या आंसर बनता है, 67 बनता है। ये आपको खोलना आता है, ऐसी बात नहीं है। अब वो कहता है कि तमाम वो वुमन को इन्वाइट करना चाहती है, लेकिन साथ में इतने मर्दों को करना चाहती है कि मर्दों की तादाद औरतों के बराबर है। तो उसने अगर 3 औरतों को करना है तो 3 मर्दों को करेगी ना, फिर मर्दों और औरतों की तादाद शामिल हो जाएगी। तो ऑल वुमन 3 हैं, तो इक्वल मैन 3 होंगे। तो देखिए ये इक्वल हो गया होगा 3 3, तो 3 से 3 8 से 3 इसका आंसर है। तो मैंने आपको बताया हुआ 3 से ऊपर नीचे एक जैसे हो तो आंसर 1 होता है, और ऊपर वाले को इतने फैक्टर्स लिखते हैं, एक एक घटाते हुए एक लिखें, नीचे 1 से 3 तक गिनती लिखते हैं, 3 दूनी 6 से कटे से 56, ये आंसर आ गया, ठीक है बेटा। आपके आंसर की में ना ये इसका आंसर गलत है, क्योंकि इसने उसमें सोल्यूशन में ना इन्होंने खुद उस औरत को भी शामिल कर दिया है, हालांकि खुद औरत को अपने आप को शामिल करने का तो कहीं जिक्र भी नहीं है, ठीक है बेटा। चौथा सवाल है, चौथा सवाल ये है बेटा कि 20 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां, लेकिन 3 लड़कियां जो हैं लड़कियों में से ख़ास हैं और लड़कों में से 4 लड़के ख़ास हैं। ऑब्वियसली इन 3 लड़कियों के अलावा और लड़कियां भी हो सकती हैं, 4 लड़कों के अलावा और लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन ये ख़ास हैं किसी भी वजह से। इनको 10-10 की 2 लाइनों में खड़ा करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से खड़ा करना है कि एक लाइन में 3 लड़कियाँ हों, लड़का कोई ना हो, ख़ास लड़का, और दूसरी लाइन में 4 लड़के हों और लड़की कोई ना हो। तो इसका बेटा तरीका ये होगा, ये देखो पहली लाइन को मैं बना रहा हूँ, तो 20 लोगों में से 10 को लेना है ना, तो 3 ख़ास लड़कियों में से 3 ख़ास लड़कियाँ ले ली, 4 ख़ास लड़कों में से कोई नहीं लिया पहली लाइन में, तो फिर बाकी 7 लोग कहाँ से आएंगे इस लाइन के 10 बंदे पूरे करने के लिए, वो बाकी के 13 लोगों में से आएंगे, ठीक हो गया बेटा। प्लस अगर नहीं ये नहीं है तो फिर दूसरी लाइन में ये होगा प्लस, कुछ ये चांसेस बनेंगे, कुछ दूसरी लाइन के चांसेस बनेंगे प्लस। 4 ख़ास लड़कों में से 4 ख़ास ले लिए, 3 ख़ास लड़कियों में से कोई लड़की नहीं ली, क्योंकि उन्होंने कहा दूसरे लोगों ने लड़की को नहीं लेना है। तो फिर ये 10 पूरे कैसे करने हैं, तो भाई जो बाकी 13 लोग बचे हैं, 4 और 3 7 में से 13 लोग बचे हैं, उनमें से 6 को लेंगे ताकि ये 10 पूरे हो जाएँ। तो बेटा 13 से 6 जमा 13 2 × 13 से 6, ये बेटा आपका आंसर है। और की के अंदर बेटा जो आपका आंसर है ना वो सही नहीं है, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह बाकी फिर इसके फ़ौरन बाद सॉल्व करते हैं। शाबाश बेटा, इसको अपने अपने रजिस्टर में लिखते चले जाएं और रजिस्टर में लिख के भेजेंगे तो आपकी
अटेंडेंस होगी, ग्रुप में शेयर करेंगे तो। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।